अंकल सैमुअल, अंकल सैमुअल। आज तुम्हारे स्काई ब्लेड वंश का अंत होने वाला है। तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। मास्टर विलियम, आप, तुमने जेम्स की पिछले 10 सालों में जो देखभाल की उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब इस तलवार से मैं 10 सालों का कर्ज चुकाने आया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हाँ? मायावी तलवार वंश जिंदगी में सिर्फ एक तलवार बनाता है। सच में इसके जैसा कोई नहीं है। मास्टर, आप तो कमाल के हो। सूट मास्टर, आप लाजवाब हो। जेम्स, हमारे मायावी तलवार वंश में जिंदगी भर सिर्फ एक तलवार तराशी जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो पूरी दुनिया झुक जाती है। लेकिन तुम याद रखना, इंसान जिंदगी में तलवार सिर्फ एक बार ही निकाल सकता है, और वो भी सिर्फ अपने सच्चे प्यार के लिए। कभी भी उसके लिए जल्दबाजी मत करना। मैं ये बात याद रखूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ? मास्टर, 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 सूट मास्टर, मास्टर, सूट मास्टर। हमारे मायावी तलवार वंश में 3 तलवारों से एक कबीले की स्थापना करने वाले संस्थापक को छोड़कर बाकी सभी शिष्य जीवन भर अपनी तलवारें छिपा कर रखते हैं। जब तलवार निकाली जाती है तो जीवन दांव पर होता है। जेम्स, तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है। तुम्हारे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे यकीन है कि तुम संस्थापक के स्तर पर पहुंच सकते हो, पर जब तक जरूरी ना हो तब तक तलवार तुम बाहर मत निकालना। मास्टर, मास्टर। जेम्स, लिंडा, क्या बदतमीजी है तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक मामूली तलवार बनाने वाला लीडर को नाम से पुकार रहा है। सोफिया, जाने दो, कोई बात नहीं। नहीं मिस, आपके पिता अब नहीं रहे, आप लीडर हैं। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। जेम्स, तुम कब तक इस छोटी सी झोपड़ी में रहोगे? मास्टर को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं, और इन 10 सालों में तुमने बस तलवारें ही बनाई हैं। पिताजी कहा करते थे कि तुम्हारी तलवारबाजी की काबिलियत मुझसे कहीं ज्यादा है। आखिर कब तक तुम टूटी फूटी तलवार से चिपके रहोगे? क्या तुम सिर्फ यही कहने के लिए आई हो? मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद करो। कुछ लोग हमारे कबीले में 10 साल तक बिना कुछ काम किए बस रह रहे हैं। जरा भी शर्म नहीं आती उन्हें, निकम्मे कहीं के। जेम्स, शायद तुम्हारी जिंदगी इस टूटी तलवार के साथ ही बीतेगी। टूटी तलवार?
अब पूरी हो गई है। अब आराम करने का समय है। मायावी तलवार वंश का इकलौता उत्तराधिकारी, और वो भी इस तरह निहत्था। क्या मजाक है। मोहतरमा, तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आई हो क्या? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे डर क्यों लगेगा? तुम तो ब्रोकेड गार्ड उत्तरी गश्ती विभाग की चीफ हो, लेडी विक्टोरिया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो तुम मेरी जान लेने यहाँ आओ। तो बताओ, तुम आज रात यहाँ क्यों आई हो? सुना है 10 सालों से तुम अपनी तलवार बना रहे हो, और देखो अफवाहें सही साबित हो रही है। आइए। लेडी विक्टोरिया का इतनी रात अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हारे मायावी तलवार वंश के बारे में बहुत सुना है। पूरी जिंदगी तलवार छुपाते रहना और सिर्फ अपने काम के लिए उसे बाहर निकालना। तुम्हारे मास्टर ने 10 साल तलवार छुपाई थी और एक बार में उत्तरी साम्राज्य के राजा को मारकर पूरी दुनिया में छाप छोड़ी थी, और तुम उनका नाम मिट्टी में मिला रहे हो। तुम्हारे वंश के लोग एक दिन तलवार तेज करते हैं और दूसरों की 10 साल की साधना पर भारी पड़ जाते हैं। तुमने तो पूरे 10 साल तलवार तेज की, फिर भी तुम मेरे एक बार की बराबरी नहीं कर पाए। लेडी विक्टोरिया, तुम असल में कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे मास्टर की दी हुई तलवार की वजह से मैं चीफ बन पाई, और आज मैं उसी का कर्ज चुकाने आई हूँ। मैं किसी का एहसान नहीं रखती। इसकी कोई जरूरत नहीं, लेडी विक्टोरिया, समझ गई? लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी बचपन की दोस्त लिंडा और उसके स्काई ब्लेड कबीले के बारे में कुछ बताना है, तो क्या तुम्हें नहीं सुनना? बोलो। उत्तरी साम्राज्य का राजा स्काई ब्लेड कबीले के हाथों मारा गया था। तब से उत्तरी साम्राज्य में अफवाह है कि स्काई ब्लेड कबीले के पास अद्वितीय मायावी तलवार है। उत्तरी साम्राज्य के राजा के सैनिक स्काई ब्लेड कबीले को कुचलना और मायावी तलवार को हासिल करना चाहते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। ये जानकारी बहुत जरूरी थी। कृपया इस तलवार को मेरी ओर से तोहफा समझो। ये जंग लगी हुई तलवार मुश्किल से इस्तेमाल हुई होगी, और तुम इसे तोहफा कहते हो? मेरे पास तुम्हारे मास्टर की दी हुई क्रिम्सन ब्लेड तलवार है। ये तलवार उसके सामने कुछ भी नहीं। रख लो इसे, शायद कभी काम आ जाए। तुम यहाँ से जाओगे नहीं? ब्लैक फिस्ट कबीले से मुझे डरने की जरूरत नहीं। ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, मौत सामने आएगी तो डर जाओगे। ब्रदर जेम्स, बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्या हुआ? हमारे कबीले की नेता वो लिंडा, उसके बारे में क्या? स्काई ब्लेड के नियम भंग करने जा रही है। हाँ? मुझे आज खबर मिली है, ब्लैक फिस्ट कबीला हम पर हमला करने वाला है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा खबर हो सकता है। तेरी इलाके का नहीं होना चाहिए और खतरा वो हमें निशाना क्यों बनाएगा? सही कहा तुमने। ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हमारा स्काई ब्लेड कबीला उनका सामना नहीं कर सकता। तुम सब लोग इस कबीले में 1 या 2 साल से हो, या फिर 7-8 साल से। आज हमारा कबीला बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं नहीं चाहती कि तुम सब मेरे साथ अपनी जान गवाओ। तुम सबकी जिंदगी मेरे लिए अहम है। ये सोना और जवाहरात ले लो, सब में इसे बांट लो। यहाँ से निकलकर नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन मास्टर, आप कर रही है? स्काई ब्लेड कबीला मेरा घर है, चाहे मौत भी आ जाए, मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगी। मास्टर, सालों पहले जब मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था तो पुराने मास्टर ने मुझे अपनाया था। आज जब कबीला मुसीबत में है तो कायर बनकर मैं भाग नहीं सकता। मैं जोहान, इस कबीले का शिष्य, कसम खाता हूँ कि कबीले की रक्षा करूंगा। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे, इस कबीले की रक्षा करेंगे। हम भी आपके साथ रहेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम भी आपके साथ रहेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जेम्स, तुम क्या चाहते हो? इतने मशहूर तलवारबाज मास्टर विलियम, और उन्होंने जेम्स जैसा निकम्मा शिष्य बनाया। इसे अगर यहाँ पर रखेंगे तो हमारी जान को भी खतरा होगा। खैर, मैं उसकी जान बचा लूंगी। इससे मास्टर ने मेरे ऊपर किया कर्ज चुका दूंगी। चुप जाओ।
ये क्या मास्टर विक्टर, ये कैसे हो सकता है? जेम्स, तुम क्या चाहते हो? ब्लैकफिस्ट का मुकाबला तुम लोग नहीं कर पाओगे। जेम्स, कैसे इंसान हो तुम? तुमने 20 साल तक स्काई ब्लेड कबीले का सहारा लिया और अब जब मुश्किल आई है तो सोना लेकर भागना चाहते हो? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम गलत हो? बिल्कुल, मास्टर ने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम? वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसा आदमी हमारी क्या मदद कर सकता है? और एक बात सुन लो, खजाने पर तुम्हारा हक नहीं। ब्लैकफिस्ट से तुम नहीं जीत पाओगे। मेरी तलवार लगभग तैयार है। ये सोना उसे तेज करने के लिए चाहिए। इसका तलवार तेज करने से क्या लेना देना? क्या तुम्हें लगता है तलवार तैयार होते ही तुम ब्लैकफिस्ट कबीले को हरा दोगे? ये तुम्हारा वहम है। ये तो साफ है कि तुम बस बहाना बना रहे हो ताकि भाग सको। जेम्स, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन कम से कम ऐसे बेतुके बहाने तो मत दो। मैंने पहले ही कहा था इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये किसी काम का नहीं, इसे कोई इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। बस करो, सबको अपनी राह पर चलने का हक है। जेम्स, तुम जा सकते हो। रुक जाओ। ब्लड रिवर। मिस्टिक स्तर की खिलाड़ी हो तुम। ब्लड रिवर से टक्कर ले सकती हो जो अर्थ स्तर से है। तुम तो शांति बनाए रखने वाली गश्ती विभाग की एक असली हुनरमंद हो, पर अफसोस अब तक तुम अर्थ रैन तक भी नहीं पहुंची। मेरे दोनों चेले तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। क्यों अपनी जान दांव पर लगा रही हो? तुम्हारे पास अब भी समय है। सोर्ड मास्टर ने एक बार मेरी जान बचाई थी। उनके वंशजों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। अगर यही मेरा भाग्य है तो मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरे दोस्त, शायद ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। मेरे सामने तलवार निकाली, उसके लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हेवनली रेल्म, स्तरों में सबसे ताकतवर, तुमने सचमुच इंसानी दुनिया की चरम सीमा पा ली है। ब्लड रिवर, ये तुम्हारे हवाले। मुझे मजा आता है जब तुम्हारे जैसे काबिल लोग मेरी तलवार से मरते हैं। उम्मीद है ये तलवार कुछ काम आएगी। तलवार की इतनी जबरदस्त ताकत, क्या ये वही तलवार है? इतने जल्दी जरूरत पड़ गई? ये जंग लगी हुई तलवार, तुम इसे तोहफा कहते हो? इसे रख लो, काम आ सकती है। दिलचस्प, क्या ये वही तलवार है? अफसोस, इसे चलाने वाला अभी भी नौसिखिया है। जेम्स, तुम अभी तक यही हो? लिंडा, अब क्या हुआ? ब्लैकफिस्ट कबीला हम पर हमला करने वाला है। स्काई ब्लेड कबीले में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हें जाना होगा। मैंने कहा था, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों दिखावा कर रहे हो? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें पता है। बार बार कहने की जरूरत नहीं। तुम क्या अपने आप को बड़े वॉरियर समझते हो? देखो जेम्स, तुम इस तरह जिद मत करो। हालात पहले जैसे नहीं रहे। ब्लैकफिस्ट कबीला बहुत ताकतवर है, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम नहीं गए तो तुम मर जाओगे। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? स्काई ब्लेड कबीला मेरे पिता की विरासत है। जब तक ये कबीला खड़ा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं।
समझ गया। तुम वाकई जिद्दी गधे जैसे हो। खुद लीडर तुम्हें जाने के लिए कह रही है, फिर भी अकड़ दिखा रहे हो। क्या हुआ जेम्स, तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? जब से हमारे मास्टर गए हैं तुम पागल से हो गए हो। जब देखो तलवार को तेज करते रहते हो। आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? मैं स्काई ब्लेड कबीले की रक्षा करूंगा और तुम्हारी भी। कैसे? एक तलवार की धार को तो तेज नहीं कर पा रहे, कैसे बचाओगे हमें? अपनी तेज जुबान से बचाओगे? तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो। ब्लैक फिस्ट, तुम्हारी हमारे कबीले से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी? हम भी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। बस उस मायावी तलवार को सौंप दो जो मायावी तलवार वंश के मास्टर ने यहाँ छोड़ी थी। वो हमें दे दो और हम तुरंत चले जाएंगे। कौन सी तलवार? मायावी तलवार वंश के मास्टर ने हमारे पास कोई तलवार नहीं छोड़ी। तुम्हारे पास नहीं छोड़ी? नहीं, रुक जाओ। बेवकूफ लड़की, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुमने तलवार नहीं दी तो मैं तुम सबको मार दूंगा और खुद ही वो तलवार ढूंढ लूंगा। मास्टर, हम स्काई ब्लेड कबीले के लिए अपनी जान तक दे देंगे। स्काई ब्लेड कबीले की रक्षा के लिए मर मिटेंगे। कितना कमाल का है ना शिष्यों के बीच ये भाईचारा। तुम इसका क्या मतलब है? मेरा नाम है विक्टर ब्लैक। विक्टर ब्लैक, उत्तरी साम्राज्य का सबसे ताकतवर लीडर। अच्छा है पहचानते हो, लेकिन क्या सच में तुम सोचते हो कि सिपाहियों की गिनती से कोई मतलब बनने वाला है? तुम तो बस चीटी हो मेरे लिए। वो सिर्फ एक लोहार है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, उसे जाने दो। ये तलवार तुमने ही बनाई है ना? तुमने विक्टोरिया के साथ क्या किया? जरा अंदाजा लगाओ। विक्टोरिया, जल्दी करो, उसे ले जाओ। इसने मेरे 13 सिपाही और एक शागिर्द को मार डाला है, वो भी इसी तलवार से। तो अब तुम मुझे ये बताओ, ये तलवार तुम्हारी है या नहीं? हाँ है, फिर क्या? असल में तुम हो कौन? स्काई ब्लेड कबीले का बस एक मामूली तलवार घिसने वाला जो इतनी बेहतरीन तलवार बना सकता है। स्वॉर्ड मास्टर ने तुम्हारे कबीले में एक मायावी तलवार छोड़ी थी। वो तलवार मुझे चाहिए। मैं फिर से पूछता हूँ तुम्हें, कहाँ है वो मायावी तलवार? मुझे वो तलवार चाहिए। तुम जिस तलवार की बात कर रहे हो वो हमारे पास नहीं है। और अगर होती भी तो भी हम तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को कभी नहीं देते। तुम्हारी इतनी हिम्मत? विक्टर, तुम खुद एक महान मास्टर हो, अमर होने की राह पर खड़े हो, फिर इन शिष्यों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। सुना है तुम्हारे स्काई ब्लेड कबीले की तलवारबाजी काफी मशहूर है। मैं खुद इसे देखना चाहता था। आओ, मेरे आदमियों से मुकाबला करो। अगर जीत गए तो फिर शायद मैं तुम सबको छोड़ दूं, वो भी जिंदा। क्या सच में ऐसा होगा? तो मुझसे लड़ो। भाई, तुम अगर जीत भी गए तो भी ये हमें जाने नहीं देगा। अकलमंद हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई और चारा है? जीत गया तो कम से कम उम्मीद की किरण तो रहेगी। अपने साथियों को मरते देखने से बेहतर है। मैं स्काई ब्लेड कबीले से क्रिस्टोफर तैयार हूँ। भाई, आप ठीक तो है ना? तुम हार चुके हो। अब बेहतर होगा कि स्वॉर्ड मास्टर की वो मायावी तलवार मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे स्काई ब्लेड कबीले को मसल कर रख दूंगा। समझ गई? विक्टर ब्लैक, मैं फिर से बता रही हूँ,
जिस तलवार के बारे में तुम बात कर रहे हो वैसी कोई भी मायावी तलवार हमारे पास नहीं है। अब भी अनजान बनने का नाटक? तो ठीक है, मैं तुम्हारे लोगों को एक एक करके मारूंगा जब तक तुम्हें सब याद ना आ जाए। इतनी हिम्मत? रुको, वो सोर्ड मास्टर का इकलौता शिष्य है। अगर हमें तलवार का पता नहीं तो शायद उसे पता हो, वरना वो 20 साल से हमारे कबीले में क्यों रहता? सोफिया, तुम जेम्स को बीच में क्यों ला रही हो? देखिए मिस, ये शायद अकेला इंसान है जिसे सोर्ड मास्टर का राज पता हो। मैं ये कबीला बचाने के लिए कर रही हूँ। क्या आप नहीं चाहती कि हमारा कबीला बर्बाद होने से बच जाए? ओहो, तो तुम ही वो इंसान हो जो स्वॉर्ड मास्टर का शिष्य है? हाँ, तो उसका क्या? किसे पता था किसी जमाने के मशहूर स्वॉर्ड मास्टर का एक शिष्य भी होगा जो आज इतना बेकार और निकम्मा निकलेगा। ये जो तलवार, तुम इसे शायद सालों से घिस रहे होंगे, लेकिन मेरे सामने ये बस एक बेकार लोहे का टुकड़ा है। अब बोलो, तुम्हारे मास्टर की वो मायावी तलवार कहाँ है? नहीं बताओगे? विक्टर, हमारे बीच की ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। क्या कहा? तुम लड़ना चाहती हो? अब तुम्हारे पास कौन बचा है? मैं लड़ूंगी। उसने कहा, तुम सालों से इस तलवार की धार को तेज कर रहे हो, लेकिन मुझे पक्का पता है तुमने इसके लिए इतने साल नहीं दिए हैं, फिर भी इसमें इतनी भयानक ताकत है। जेम्स, आखिर तुम कितने ताकतवर हो? मास्टर! विक्टर ब्लैक के दोनों शिष्य देखो, उनकी ताकत अर्थ रेल्म से भी परे है। मैं उनका सामना नहीं कर सकती। क्या तुम सच में मदद नहीं करने वाले? मिस लिंडा हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश करती है और तुम ऐसे ही उसे मरते देखोगे। लेडी विक्टोरिया, इस निकम्मे से बात करना बेकार है। मास्टर ने इसे हमेशा सम्मान दिया, पर ये तो बात भी नहीं कर सकता। मास्टर! तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो युद्ध कला बिल्कुल नहीं जानते। यहाँ से चले जाओ। तो आखिरकार तुम नींद से जाग ही गए। हाँ? देखो तो स्वॉर्ड मास्टर का निकम्मा शिष्य, अब मजा आएगा। पीटर, इसे थोड़ी देर खेलने देना, बस मारना मत। बिल्कुल। सुनो जेम्स, भाग जाओ, तुम उनका सामना नहीं कर सकते। मायावी तलवार वंश जिंदगी भर किसी एक की रक्षा करता है, और जिसे मुझे बचाना है वो तुम हो। क्या सच में जेम्स? ये निकम्मा बचाने की बातें करता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम किसी को भी बचा नहीं पाओगे। जेम्स, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ओह जेम्स, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम किस चीज का दिखावा कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास सच में कोई ताकत या तरकीब है? अगर नहीं है तो अपनी मायावी तलवार इन्हें सौंप दो। बिल्कुल, तलवार दे दो और सब खत्म करो। देखो जेम्स, मैं तुम्हारा इरादा समझती हूँ, लेकिन तुम उनका सामना नहीं कर सकते। तुम्हारा नाम जेम्स है ना? देखो जेम्स, जिसे तुम बचाना चाहते हो वही तुम पर भरोसा नहीं करना चाहती। तुम एक काम करो, तुम मेरा साथ दे दो, आगे से मेरे लिए तलवारें बनाओ और फिर स्वॉर्ड मास्टर की वो मायावी तलवार मुझे सौंप दो, और शायद तब मैं रहम करूं, वरना यहाँ कत्लेआम होगा। बताओ, आखिर तुम किस किस को बचाओगे? विक्टर, तुम मेरे मास्टर की छोड़ी तलवार के पीछे पड़े हो। मुझे पता है वो कहाँ है। क्या कहा? कहाँ है? जल्दी बताओ, बस बता दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो तलवार मैं ही हूँ